गांव का बेटा। बंसी एक छोटे से गांव में रहता है जो अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता है। उसका परिवार गरीब है, लेकिन वे ईमानदार और मेहनती हैं। गांव में एक बड़ा संकट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं और गांव के लोग पलायन करने लगते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पास के जंगल में एक जादुई झरना है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। अध्याय 2, जंगल का रहस्य। प्रताप भैया की आप सभी को राम राम। वीडियो अच्छी लगी है हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। अभी वीडियो बाकी है, पूरी ही देखें। धन्यवाद। बंसी फैसला करता है कि वह जंगल में जाकर इस झरने को खोजेगा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि जंगल में कई रहस्य और खतरे हैं। लेकिन उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती है और एक ताबीज देती है जो उसकी रक्षा कर सकता है। अध्याय 3, पहला पड़ाव, बूढ़ा संत। जंगल में बंसी की मुलाकात एक बूढ़े संत से होती है जो उसे चेतावनी देता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। संत उसे एक सलाह देते हैं, सच्चे दिल से किया गया प्रयास हमेशा रंग लाता है। संत उसे एक विशेष मंत्र सिखाते हैं जो भविष्य में उसकी मदद करेगा। अध्याय 4, दूसरी परीक्षा, धूर्त लोमड़ी। बंसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी से मिलता है जो उसे झूठी कहानियां सुनाकर गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन बंसी अपनी समझदारी से उसके जाल में नहीं फंसता। लोमड़ी हार मानकर उसे एक रहस्य बताती है, झरने की रक्षा एक दुष्ट राजा करता है और उसे हराने के लिए तुम्हें एक विशेष वस्तु खोजनी होगी। अध्याय 5, जादुई बांसुरी की प्राप्ति। जंगल में भटकते हुए बंसी को एक गुफा मिलती है जहां उसे एक जादुई बांसुरी मिलती है। वह जब इसे बजाता है तो पशु पक्षी उसके दोस्त बन जाते हैं। उसे समझ में आता है कि यह बांसुरी उसकी यात्रा में बहुत मदद करेगी। अध्याय 6, दुष्ट राजा का महल। बंसी झरने तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसे एक भूतिया महल मिलता है। महल का राजा रुद्रसेन बहुत क्रूर और लालची व्यक्ति है जिसने झरने के पानी को अपने कब्जे में कर लिया है। वह गांव वालों को पानी नहीं लेने देता और हर किसी को कैद कर लेता है जो झरने के पास जाने की कोशिश करता है। अध्याय 7, दोस्त और दुश्मन। महल में बंसी को राजा के एक पुराने सेवक से मदद मिलती है जो उसे राजा की कमजोरी के बारे में बताता है। बंसी को पता चलता है कि राजा को सिर्फ एक विशेष संगीत से हराया जा सकता है, लेकिन राजा को हराने के लिए उसे अपनी बुद्धि और साहस का पूरा इस्तेमाल करना होगा। अध्याय 8, बंसी की चालाकी। बंसी अपनी जादुई बांसुरी बजाता है जिससे राजा और उसके सैनिक नींद में चले जाते हैं। वह महल में बंद कैदियों को आजाद करता है। राजा जागता है और गुस्से में हमला करता है, लेकिन बंसी अपनी बांसुरी से ऐसा संगीत बजाता है जिससे राजा की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। अध्याय 9, आखिरी जंग। राजा और बंसी के बीच एक बड़ा संघर्ष होता है। राजा बंसी पर तलवार से हमला करता है, लेकिन बंसी अपनी बुद्धिमानी से उसे मात देता है। अंत में राजा पराजित होकर अपनी गलती स्वीकार करता है और झरने को सबके लिए खोल देता है।